हेलो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं जानेंगे। वीडियो की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करेंगे। इस वीडियो को आपको करना है लाइक और शेयर। जब भी आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले खबरों में अलर्ट भरी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये वही दिन है दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। और ये घोषणा दुनिया भर के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और वैसे भी आपको पता ही है, इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ ही उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है, तो कुछ अधिकार हमें समाज देता है, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अपने अधिकारों से अनजान है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी जात पात के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग भेदभाव के जरिए, तो कभी रंग भेद नीति को अपनाकर भी लोगों के इन अधिकारों को कुचला जा रहा है। और इतिहास गवाह की दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे भी अधिकारों का हनन ही महत्वपूर्ण वजह रही है। और हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लड़नी पड़ी। दुनिया में तमाम जगह पर लोगों ने अपने हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी, और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। तो आज 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है। और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज 10 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत के मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और सबसे जरूरी बात है, करंट अफेयर्स के विद्यार्थियों के लिए इस साल के मानव अधिकार दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो थीम सेलेक्ट की गई है वो है दैनिक आवश्यकताएं, सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और सम्मान। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़ा सवाल भी बन सकता है। चलिए शुरुआत में कुछ अलर्ट भरी खबरों से शुरुआत करते हैं। मां की जाति के आधार पर बेटी के एससी सर्टिफिकेट को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इससे एक बड़ी बहस भी छिड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए बन रहा है क्योंकि आमतौर पर बच्चे की जाति पिता की जाति के आधार पर ही तय होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने मां की जाति के आधार पर ही बेटी को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है। अब इस फैसले से मतलब दोस्तों ये भी होगा कि अनुसूचित जाति से आने वाली एक महिला की उसकी ऊंची जाति के पुरुष की शादी से पैदा हुए बच्चे और ऊंची जाति के परिवार के माहौल में पले बड़े बच्चे भी ऐसी प्रमाण पत्र के हकदार हो जाएंगे। इधर आप देखिए, ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होना लापरवाही नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे की दलील को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि व्यस्त समय में उपनगरीय ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होना लापरवाही नहीं है। और ऐसे में अदालत ने रेलवे दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने को बरकरार रखा है। रेलवे के तर्क खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि पीक आवर्स में यात्रियों के लिए डिब्बे में चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए दरवाजे पर खड़ा होना मजबूरी है। साथ ही आप देखिए, नॉर्थ कोरिया में कागज खत्म हो गए। बैंक नोट और अखबार छापने के लिए भी पेपर नहीं बचे। और वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने चेतावनी जारी की है। देश भर में कागज निर्माण के लिए वहाँ नए कारखाने स्थापित करने के आदेश दिए गए। वैसे दोस्तों आपको बताएं, नॉर्थ कोरिया जो है वो सालों से कागज की कमी से जूझ रहा है, लेकिन अब वहाँ पर कागज खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि इस देश पर कई अंतर्राष्ट्रीय तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। और इसी वजह से यहाँ पेपर की लगातार अब कमी होती जा रही है। साथ ही आप देखिए, जापान से बांग्लादेश तक भूकंप के झटकों से एशिया परेशान है। जापान से लेकर बांग्लादेश तक लगातार आ रहे भूकंपों ने पूरी एशिया को दहशत में डाल दिया है। ढाका में महसूस हुए कंपन और अफगानिस्तान नेपाल में बड़ी गतिविधियां भी ये दिखा रही है कि क्षेत्र के नीचे भूगर्भीय तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अभी जापान के एक इलाके में हाल ही में 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप का झटका आया। और वैसे आपको बताएं, जापान दुनिया के उन देशों में जहाँ पर भूकंप कोई अनसुनी बात नहीं, लेकिन अब जिस तरह से भूकंप के लगातार झटके महसूस हो रहे हैं, चिंता को और गहरा कर रहे हैं कि कहीं ये किसी बड़े भूकंप के संकेत तो नहीं। अफगानिस्तान से नेपाल तक पूरे क्षेत्र में भूगर्भीय हरकतें बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उच्च रिटर्न का लालच देकर देश भर के लाखों लोगों से 3500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाली एक्सपीओ कंपनी के खिलाफ भरतपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले के घोटाले के 5 मुख्य आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है। और बताया जा रहा है कि इन 5 आरोपियों में से 4 का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। इधर देखिए आप, रातों रात 2 दोस्त लखपति बन गए, 50 लाख का हीरा मिल गया। मध्य प्रदेश पन्ना से खबर है, पन्ना जिले में 2 दोस्तों की मेहनत और उम्मीद रंग ले आई। कृष्णा कल्याणपुर क्षेत्र में अभी 20 दिन पहले लगाई गई खदान से उन्हें 15.34 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का एक हीरा मिला है। और उसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हीरे को आगामी नीलामी में रखा जाएगा। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश मोरेना से। मोरेना की एक 35 साल की महिला है दोस्तों, जिस पर आरोप लगे थे कि उसने एक व्यक्ति की जान ले ली है। और सबूत मिटाने के आरोप में धारा 302 और 201 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था। और आखिरकार 431 दिन वो जेल में बिताने के बाद अब जिला न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। 1.5 साल तक चले ट्रायल में न तो पुलिस ठोस सबूत दे सकी और नई बयान अदालत में टिक पाए। और आखिरकार कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोष मुक्त किया जाता है। और जेल में महिला को 431 दिन तक रहना पड़ा। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छू भी भगाएंगे टीचर। शिक्षकों ने कहा कि ये बेतुका फरमान है, हमारी जान कौन बचाएगा। वहीं अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप और बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर, रिटायर्ड टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 70 लाख रुपए की डिमांड की गई। ठगों ने पुलवामा में आतंकी जुड़े होने के नाम से धमकाया, लेकिन समय रहते पुलिस की मदद मिल जाने से महिला और उनका
पैसा दोनों सुरक्षित रहे। ये घटना 6 दिसंबर की बताई जा रही है। इसके अलावा देखिए आप झारखंड कोडरमा में भी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हो गई है। दंपति को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया गया। तो ये डिजिटल अरेस्ट का एक और नया मामला सामने आया। जबकि हम आपको लगातार बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर आपने कुछ भी गलती नहीं की है तो फिर आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको भी कोई विदेशी कोड से अपरिचित का कॉल आता है तो उसे आपको रिसीव नहीं करना है। किसी को फंसाने, गिरफ्तार करने या जेल भेजने की बात करें तो आप झांसे में ना आए। कभी भी कॉल करने वाले को रकम ना दें और कोई गिरफ्तारी वगैरह की बात करता है तो फौरन स्थानीय या साइबर थाने को सूचना दें। डिजिटल जमाना है तो ऐसे में आपको सावधानी तो जरूर बरतनी पड़ेगी। साथ ही आप देखिए अभी हाल ही में गोवा में एक नाइट क्लब में अग्निकांड की घटना हुई थी। उसके बाद NRAI ने बड़ा एक्शन लिया है और देश भर के रेस्तरां, बार और क्लबों के लिए डिटेल एडवाइजरी जारी की गई है। गोवा में भी हाल ही में आपको पता ही होगा 25 लोगों की जानें चली गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल जिले के 8 गाँव में हेपेटाइटिस C का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें 8 साल के बच्चे भी शिकार हो रहे हैं और इसे साइलेंट अटैक कहा जा रहा है क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे फैलती है। संक्रमण का मुख्य कारण दूषित सुइयों का इस्तेमाल बताया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही भी उजागर हो रही है। प्रतिदिन से लगभग 20 से 30 नए मरीज जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात में एक 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी घटना हो गई, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। सरकार का इंडिगो पर कड़ा एक्शन, एयरलाइन की उड़ानों में 10% की कटौती की गई है। सरकार ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 10% कटौती करने के निर्देश दिए हैं। पिछले हफ्ते क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और संचार की कमी जैसे आंतरिक कुप्रबंधन के कारण यात्रियों को हुई भारी असुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। SIR के बाद जनगणना, टीचर, क्लर्क समेत 30 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगने वाली है। भारत में जनगणना 2027 की तैयारियां जारी हैं। फिलहाल क्या हो रहा है कि SIR का काम चल रहा है, कई राज्यों में ये काम पूरा भी हो गया है और इस जनगणना को लेकर भी अब बड़ा अपडेट सामने आया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI ने सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है कि आज नए CEC के चयन पर भी फैसला लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी बैठक कर सकती है और इसमें नए CEC के चयन और केंद्रीय सूचना आयोग में खाली 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला लिया जाएगा। वहीं आप देखिए 2036 तक 7 में से 1 भारतीय सीनियर सिटीजन हो जाएगा। केंद्र ने कहा कि देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और ऐसे में आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां बढ़ जाएगी। भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। 2011 में देश में 60 साल से ऊपर की आबादी 10 करोड़ 16 लाख के लगभग थी, जो 2036 तक बढ़कर 22 करोड़ 74 लाख हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का BLO की सुरक्षा पर ECI को नोटिस जारी हुआ है और कहा कि हालात से तुरंत निपटें वरना फिर अराजकता फैलेगी। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को SIR पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने बंगाल और दूसरे राज्यों में SIR का काम कर रहे BLO को मिल रही धमकियों पर भी चिंता जताई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और कहा गया कि इस स्थिति को तुरंत संभाला जाए, नहीं तो अराजकता फैल सकती है और जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं वो हमें बताएं। वहीं आप देखिए PM मोदी ने कहा कि लोगों से 30 से 40 पेज के फॉर्म ना भरवाएं। मंत्रियों से कहा कि फालतू पेपर वर्क को खत्म करें, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। PM मोदी ने मंगलवार को इस तरह की बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूँ। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को भी खत्म करना होगा। PM मोदी ने कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। दरअसल PM मोदी ने यह बात संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग की संसदीय दल की बैठक में मंत्रियों और सांसदों से कही। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को अपना पद संभाला था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को IMF से दूसरा लोन मिल गया है। संकट से उबरने के लिए 11,000 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पिटाई हो गई। कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक झगड़े की शुरुआत एक ऑटो किराए को लेकर हुए विवाद से बताई जा रही है, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इधर देखिए, इंडोनेशिया में एक 7 मंजिला ऑफिस में आग लगने से 22 लोगों की जानें चली गई है। इसमें 15 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद्य पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा भी की है। बड़ी खबर देखिए, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है और ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में भारत प्रत्यर्पण को उन्होंने चुनौती दी थी। साथ ही आप देखिए, इंडिया ब्लॉक के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ 120 हस्ताक्षरों के साथ महाभियोग का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। देश में TB की दवाइयों की कोई कमी नहीं है, राज्यसभा में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जवाब दिया। साथ ही आपको बताएं, दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यूनेस्को दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने जा रहा है, जो कि भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। वहीं दिल्ली सरकार ने नागरिकों से उत्सव में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय की औपचारिक घोषणा 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले में की जाएगी, यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली का पर्व शामिल होगा। दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले में भव्य आयोजन, दिल्ली हाट में दीपावली उत्सव का भव्य आयोजन। अनावरण दिल्ली में खुले में कचरा जलाने वाले सावधान हो जाएं, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दुश्मन के हमलों से पूरी तरह दिल्ली सुरक्षित होगी। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। ये सिस्टम दिल्ली को मिसाइल, ड्रोन और हवाई खतरों से सुरक्षित करेगा। देश की राजधानी
दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा आप देखिए बड़ी खबर, ग्रीन दिल्ली ऐप पर अब दिल्ली वाले कर सकेंगे 17 तरह की शिकायत। डस्ट पोर्टल 2.0 लाने की भी तैयारियां हो रही हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पर नागरिक मलबा डालने, सड़क पर धूल, खुले में कचरा जलाने समेत 17 तरह की शिकायतें कर पाएंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है, पहाड़ों की रानी मसूरी से दिल्ली पहुंचे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है। भारत में $17.5 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। चुनाव सुधार पर मायावती के 3 बड़े सुझाव आप देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनाव सुधारों पर अपनी राय रखी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने संसद में चल रही चर्चा के बीच 3 प्रमुख सुधारों का सुझाव दिया। मायावती ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है, लेकिन गरीबों और आम जनता के हितों का ध्यान रखा जाए। एसआईआर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन प्रक्रिया में जल्दबाजी से बचना चाहिए। इधर आप देखिए, राहुल गांधी की 28 मिनट की स्पीच में 5 बार हंगामा हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। 7वें दिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर चुनाव सुधार पर अपने संबोधन में कहा, केंद्र सरकार और आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं। राहुल गांधी की 28 मिनट की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। स्पीकर ने विपक्ष को फटकार भी लगाई। विपक्ष की चेतावनी पर राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को शांत कराया। इधर खबर है कि राहुल गांधी 15 दिसंबर से 6 दिवसीय दौरे पर जर्मनी जाएंगे। जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा है। सीबीएसई 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होगी। लैब में ग्रुप फोटो लेकर अपलोड करनी होगी। इंटरनल असेसमेंट भी होगा। भारत ने 101 रन से पहला T20 जीत लिया है। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 101 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इधर आप देखिए, इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बना दिया। 50% जमीन कब्जा है। इजराइल ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। अनिल अंबानी के बाद बेटे अनमोल पर भी एफआईआर हो गई है। यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इधर आप देखिए, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत बिहार से पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। लग्जरी होटल जैसी फीलिंग आएगी। 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। और खास बात देखिए, ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, तब भी कप में रखी चाय नहीं गिरेगी। वहीं बिहार में कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 3 नए विभागों को मंजूरी, 3 के नाम बदले गए। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी। दरअसल आपको बताएं, बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 5% महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। नए विभाग के गठन की भी मंजूरी मिली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन 3 विभागों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, आप बिहार में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए बिहारी योद्धा पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसके तहत दोस्तों, अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए और ट्रक को पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को यूपीएससी पीटी पास करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। संबल योजना के तहत अब बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीपीएससी पीटी पास करने वालों को 50,000 रुपए, यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इधर आप देखिए